हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, पिछले केस में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए होता था। अगर मान लीजिए आपके पास डिफरेंट शेप हो जाएं, अगर चार्ज के डिफरेंट शेप कैसे होंगे, इस टॉपिक में हम वही कंप्लीट करेंगे और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है वो केवल पॉइंट चार्ज के कारण होता था, डिफरेंट शेप के लिए नहीं था। यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था वो भी पॉइंट चार्ज के लिए था। लेकिन दुनिया में आपको हर जगह पॉइंट चार्ज थोड़ी मिलेंगे, डिफरेंट शेप मिलेंगे, है ना। तो हम आज उन डिफरेंट शेप्स पर बात करेंगे, यानी कि डिफरेंट शेप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे यहाँ पर हेडिंग देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले जो चार्ज जो डिफरेंट शेप में है वो है लाइन चार्ज, है ना। क्या है? लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों आप। लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, तो इसलिए इसका नाम रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना बच्चों, हमको एक पॉइंट चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, लेकिन एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझिए। एक लंबा सा तार है इस तरह का, जिसकी एक पर्टिकुलर कुछ लेंथ हो सकती है एल लेंथ है, और मैंने एक मशीन से जो चार्जेस प्रोवाइड करती है उसको यहाँ पे टच करा के इस पूरी लाइन, जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको मैंने चार्जेस दे दिए। अब चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है रिपल्सिव फोर्स वाली, जिसकी वजह से अगर सेम चार्जेस होंगे ना इसमें, तो आप सोचो कि जैसे ही मैंने इसको चार्जेस दिए तो ये ऑटोमेटिकली इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फैल जाएंगे। और फैल के कहाँ जाएंगे? वो ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर सभी चार्जेस के बीच में इक्वी डिस्टेंस आ जाए, यानी कि बराबर डिस्टेंस आ जाए। और बराबर डिस्टेंस कब आती है? जब किसी चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना। तो हमने इसको चार्जेस दे दिए कुछ इस तरह से, देख लीजिए बच्चों, ये चार्जेस प्लस चार्जेस जो कि बराबर डिस्टेंस पर फैल गए और रुक गए। अब सुनना, यहां से चार्जेस देना शुरू किया था, ये फैलते 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 इस एंड तक आ गए, इसके बाद नहीं जा रहा है। इसका मतलब इधर कौन है? एयर। और एयर कैसी होती है? इंसुलेटेड, यानी कि वो चार्जेस को अलाउ नहीं करेगी। तो चार्जेस को अलाउ केवल कंडक्टिंग मटेरियल ही करता है, वरना ये चार्ज की टेंडेंसी क्या थी कि ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाता। यानी कि जहां तक भी आप उसको कंडक्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते रहिए वो चार्ज फैलता चला जाएगा। और इसका प्रूफ हमारे आसपास होता है, जैसे पावर हाउस से चार्जेस को भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, और वो एक तार के थ्रू हमारे घरों तक आता है। अगर उस तार को चाहे मर्जी लंबा करते चलिए, वो चार्ज फैलता चला जाएगा, यानी कि वो फाइनली इन्फिनिटी पर जाना चाहता है। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उसको कितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, कितना उसको तार दे रहे हो, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब ये चार्जेस के बीच में एक इक्वी डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इक्वी डिस्टेंस इसलिए होता है कि रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते। बाहर एयर है, इंसुलेटेड है, फिर वो अपने आप को ही अंदर के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं और बराबर डिस्टेंस पर रहते हैं। जैसे ही एक तार इसमें से आप जोड़ दोगे ना थोड़ा सा, तो ये चार्जेस जो है अपने बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उस दूसरे कंडक्टर में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ एक चार्ज नहीं है बच्चों। एक चार्ज होता तो मैं आराम से एक चार्ज के कारण इस इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेता, ये इस तरह से। अब यहाँ एक चार्ज नहीं है और हमें इस तार के पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब सोचो अगर एक चार्ज होता ये वाला, तो आराम से डिस्टेंस निकाल के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता लेता, लेकिन अब ये एक चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन पर इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, सभी चार्जेस की डिस्टेंस अलग है, और सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, जो कि उसे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इसलिए हम एक तरीका अपनाते हैं कि हम एक काम करते हैं, इस एल लेंथ में एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं लेंथ का, जिसका नाम रहेगा DL, यानी कि एक छोटा सा पार्ट इस लेंथ L का। तो सोचो कि अगर मैंने इसको प्लस Q चार्ज दे रखा है पूरे चार्ज, पूरे कंडक्टर को,
तो इस छोटे से टुकड़े में हम एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेते हैं dq। ये dq बहुत ही छोटा सा चार्ज है, क्योंकि ये इसकी जो ये dq कितनी सी लंबाई में है, dl लंबाई में, यानी कि dl लंबाई में चार्ज कितना है dq, जबकि l लंबाई में चार्ज कितना है q। अगर इसको स्मॉल q बोल देता हूं तो यहां पर जो कैपिटल Q है, सॉरी ये कंप्लीट Q है, ये टोटल चार्ज है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि dq क्या है, dq ये स्मॉल चार्ज पार्ट है ना, कितनी सी लंबाई में, dl लेंथ में, जो कि बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होता है। अब हम एक कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि सोचो अगर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया है ना dl, तो dl में बहुत छोटा सा चार्ज होगा और उस बहुत छोटे से चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस dl के कारण इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो कि डिस्टेंस r पर है। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और सीखना है आपको, ध्यान देना। अगर टोटल लेंथ यानी कि एल अगर 10 सेंटीमीटर है और जो टोटल चार्ज है वो 100 है, 100 कूलम, तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 10। तो आपने कैसे निकाला, 100/10 इज इक्वल टू, तो ये जो रेशो है ना बच्चों, ये कहलाता है चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां पर लिखेंगे चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमडा से शो किया जाता है फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, देखो इस फॉर्मेट से देखो, 100 यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड में टोटल लेंथ। तो हम यहां लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई एक छोटी सी एलिमेंट dl में कितना चार्ज होगा वो हमें पता होना चाहिए ना, और वो डेंसिटी से ही निकलेगा। अगर मैं लेंथ को मान लीजिए कि अगर लेंथ को मान अभी 10 सेंटीमीटर है और सपोज कभी मैं 5 ही रख लेता, तो 5 में 100 चार्ज, यानी कि अब डबल चार्ज हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर में अभी वाले केस में 10 आ रहे थे, तो वो 5 सेंटीमीटर वाली लेंथ वाली वायर में 20 आएंगे, यानी कि डेंसिटी बढ़ गई, है ना। तो ये लेमडा से रिप्रेजेंट होता है। और अगर स्मॉल चार्ज की बात करो तो मैं dq लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा dl। तो बेसिकली उस छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज आएगा दैट वाज dq इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाय dl। ये लीजिए, यहां हमको पता चल गया कि वो जो छोटा सा चार्ज है dl एलिमेंट के अंदर वो dq है। अब इस dq के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही आसान है। चलिए लिखना आगे, है ना। तो हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि उस स्मॉल एलिमेंट जो कि dl था ना हमारे पास, देखिए टोटल लेंथ कितनी थी l, है ना, उसमें से छोटा सा पार्ट कितना लिया dl। इस dl में कितना चार्ज है dq की वैल्यू कहाँ है, ये रही। तो इसके कारण आपको r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेना है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहले हम छोटे से एलिमेंट dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट तब किया जाता है जब आपको पूरे एक कंप्लीट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। तो हम यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dq, है ना, इतने से के कारण निकालना है। और कहां निकालना है, एट डिस्टेंस r। ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो ये उतना ही होगा जैसे पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। और पॉइंट चार्ज इसलिए हम इस dq को बोल रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज है, उसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो। और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो था 1/4πε0 इंटू जो चार्ज होता था वो q और डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो चार्ज है वो dq है, तो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही बनेगा, है ना। बट हमको पता है कि जो dq का वैल्यू है वो वहां से कितना है, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ यानी कि dl। तो de बिकम्स 1/4πε0 इंटू लेमडा इंटू dl बाय r स्क्वायर। तो ये स्मॉल एलिमेंट के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। अभी हमको पूरे कंप्लीट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जब आप छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो
तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना, ये dl है, ये भी dl 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 ऊपर भी, इसी तरह नीचे भी dl dl करके हम सारे dl को जोड़ते हैं तो इस पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो जोड़ने का जो मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे देखना, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर कंडक्टर ऑफ लेंथ L है ना, तो उसकी लेंथ कितनी है L, तो इस L लेंथ के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इस जीरो लेंथ से लगा के L लेंथ, यानी कि 0 to L लिमिट हो जाएगी हमारी, ये लीजिए। तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L dE की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से रखिए तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा DL बाय R स्क्वायर, इतना होता है। अब जो फालतू की चीजें हैं ना, जैसे कि कांस्टेंट, उनको बाहर कर दो आप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, लेमडा जो कि डेंसिटी जो कि फिक्स्ड होती है, उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स है, बचता क्या है अंदर 0 to L में DL, और ये हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये रहेगा और इसका यूनिट जो होगा न्यूटन पर कूलम होगा। चलिए, ये तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद हम एक नया सा सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि एक उसके पास एक एरिया होता है ना। एरिया के कारण, यानी कि जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पास एक एरिया है, तो अगर मैं इसके कॉर्नर से चार्जेस दे दूं तो वो चार्जेस इस पूरे बोर्ड पर फैल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं और दूर जाने के चक्कर में पूरे बोर्ड पर फैल जाएंगे इक्वी डिस्टेंस में। तो हम दूसरा वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं वो है सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना आप, है ना, ये हमारा कंसेप्ट है। तो पहले तो हम वो सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रही वो सरफेस, देख लीजिए, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ जैसे ही मैं इस कॉर्नर से चार्जेस देता हूं तो ये जो चार्जेस हैं बच्चों, ये इस तरह से पूरे इस सरफेस पर इक्वी डिस्टेंस पर फैल जाएंगे। ये प्लस चार्जेस मैंने इसको दिए हुए हैं इस तरह से। तो मैंने इसको टोटल चार्ज कितना दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो मैंने इसको दे रखा है वो है Q प्लस, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि टोटल चार्ज Q हो गया, इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, DS है। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो S है। अब समस्या ये है कि इस S सरफेस में तो Q चार्ज यानी कि बहुत सारा चार्ज है, चार्ज का एकदम गुच्छा ही है वहां पर। अब इतने सारे ग्रुप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हम वापस से वही रूल लगाएंगे कि पहले छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट में DQ चार्ज को देखेंगे जो कितना होता है, वो चार्ज डेंसिटी से पता चलेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर वापस उसको इंटीग्रेट करके पूरे इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी अगर इस सरफेस एरिया मान लीजिए 10 है और टोटल चार्ज 100 है, तो एक सरफेस एरिया में कितना आएगा, यानी कि यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज आएगा, 10। तो वैसा ही निकालना है जैसे पिछले केस में निकाला था। इन दिस केस यहां पर हमको देखना है कि टोटल चार्ज देखना है कितने से एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जस्ट हमने देखा टोटल चार्ज Q है, सरफेस एरिया S है, तो ये भी एक डेंसिटी हो गई, चार्ज की डेंसिटी। लेकिन कौन से सरफेस के लिए, ये एरियल सरफेस के लिए, इसके हम इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ये नाम रहेगा इसका। यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका नाम रहेगा। ये रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/S। लेकिन ये बात है टोटल चार्ज के लिए, हमको तो स्मॉल के लिए देखना है। तो फॉर स्मॉल चार्ज एलिमेंट
यानी कि डी क्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो सोचो, आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया एस है तो छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो। कितना छोटा सा? तो हमने कहा कि वो डी एस है भाई साहब। इस एस में चार्ज कितना था? क्यू। तो इस डी एस में कितना हो जाएगा? डी क्यू। यानी कि इस डी क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लीजिए, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले ये देखो इसमें चार्ज कितना है? डी क्यू। तो डी क्यू कितना है उसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वैसा यहाँ पर भी हम कर लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी एस, और ये कहलाएगा सिग्मा। तो यहाँ से डी क्यू कितना आया? ये डी क्यू आएगा यहाँ पर सिग्मा मल्टीप्लाइड डी एस। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है? अब तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, तो फटाफट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखो। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, है ना। तो चलिए देखते हैं हम। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू। तो डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज जो कि डी क्यू है और डिस्टेंस जो कि आर स्क्वायर है ना, और ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करिए तो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डी एस डिवाइड में आर, है ना। तो ये हो जाएगा DE। ये हमारे पास एक आंसर आता है छोटे से चार्ज एलिमेंट यानी कि डी क्यू के कारण। हमको तो टोटल चाहिए। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटायर सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो DE को इंटीग्रेट कर दो, S लिख दो बेस में, क्योंकि हम सरफेस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन चीजें हैं वो बाहर कर लीजिए। ये बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, डिवाइड में आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहां बचता है DS, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि आपको चार्जेस वॉल्यूम के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जैसे एक क्लाउड होता है, क्लाउड में जब फ्रिक्शन होते हैं बारिश के टाइम में तो उनमें भी चार्ज डेवलप हो जाता है, लेकिन क्या वो पॉइंट चार्ज होगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक वॉल्यूमेट्रिक सरफेस होता है और उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो एज अ वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि क्लाउड तो कैसे भी हो सकता है ना, उसका शेप ये इस तरह से। तो अगर इसका वॉल्यूम V है और इस पे जनरेटेड चार्ज Q है, यानी कि V वॉल्यूम में चार्ज कितना आया? Q, ठीक है। तो हमको यहां देखना है इसके ऊपर अगर चार्ज Q है V वॉल्यूम में, तो इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पॉइंट P लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इस केस में क्या करते हैं, हम एक स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज को भी कंसीडर करते हैं। तो अगर V वॉल्यूम था, स्मॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? dV। इस स्मॉल वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? dQ। तो dQ के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो जैसा अभी हमने किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी तरह यहां पर रहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, जो कि रो से रिप्रेजेंट की जाएगी। बेसिकली रो क्या है यहाँ पर? dQ बाय dV इज कॉल्ड रो। ये लीजिए, यानी कि dQ यानी कि इस छोटे से पार्ट में चार्ज अगर निकालना हो तो वो रो मल्टीप्लाइड हो जाएगा dV। ये लीजिए। अब आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dQ एट डिस्टेंस R, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE, छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए DQ बाय R स्क्वायर। ये लीजिए, ये आया छोटा सा, लेकिन हमको यहाँ पर DQ की वैल्यू पुट करना है, बट हमको पता है कि DQ इज इक्वल टू होता है रो मल्टीप्लाइड बाय dV।
देन ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू डी क्यू, कितना है हमारे पास, रो मल्टीप्लाइड बाई डी वी एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है आपके पास। इसको इक्वेशन आप जो भी देना चाहें, हमको तो टोटल चाहिए। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम, या ऐसा लिख सकते हो इंटायर वॉल्यूम V, तो कितना आएगा, तरीका क्या है, DE को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो DE में क्या क्या चीजें, 1/4πε0 तो बाहर आ गया, देख लीजिए इस इक्वेशन से बचता क्या, सॉरी यहाँ वाली इक्वेशन से अंदर क्या बचता है, रो, देखो रो भी बाहर आ गया, डिवाइड में आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, dV, तो dV को आप इंटीग्रेट करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका जो आया है एक वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना। तो आज हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया है और ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि दुनिया में 3 तरह के ही शेप मिलेंगे आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। तो उनके लिए अलग अलग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देखा। क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होता है, लेकिन अगर चार्ज का शेप चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हम एक चार्ज डेंसिटी का उपयोग करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड होता है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।